Hello students, in this lecture we will see condition for symmetry of a two-port network in terms of hybrid parameters. Hybrid parameters are also known as H parameters. So what do you mean by condition for symmetry? So voltage to current ratio at one port should be same as voltage to current ratio at other port with one of the port open circuited. आप ये definition use कर सकते हैं या फिर other port should be short circuited. बट ये हम लोगों ने देखा है कि अगर z पैरामीटर में अगर मुझे कंडीशन फॉर सिमेट्री डिराइव करने की है देन आई विल प्रीफर द अदर पोर्ट टू बी ओपन सर्किटेड. वही अगर y पैरामीटर में मुझे कंडीशन फॉर सिमेट्री डिराइव करने का है सो आई विल प्रीफर द अदर पोर्ट टू बी शॉर्ट सर्किटेड. ABCD और H पैरामीटर्स के लिए आप कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे? सो कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं बट प्रिफरेबली वी विल गो फॉर द ओपन सर्किट पैरामीटर. चलो तो अभी इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे बाय कंसीडरिंग द अदर पोर्ट एज ओपन सर्किट. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स वेयर यू आर एक्सप्रेस द वोल्टेज एट द फर्स्ट पोर्ट एंड द करंट एट द सेकंड पोर्ट इन टर्म्स ऑफ करंट एट द फर्स्ट पोर्ट एंड द वोल्टेज एट द सेकंड पोर्ट. इसके लिए तो इसका नाम है हाइब्रिड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक वोल्टेज है, एक करंट है, एक पोर्ट 1 पे है, दूसरा पोर्ट 2 पे. तो अभी सिमेट्री के लिए आपको क्या करने का रहता है कंडीशन के लिए? तो हियर यू हैव टू अप्लाई सिग्नल एज Vs एंड अदर पोर्ट यू हैव टू कीप एज ओपन सर्किटेड. ओपन सर्किटेड मतलब क्या? V2 उधर है और I2 क्या रहेगा? I2 0 हो जाएगा. So V1 is equal to Vs, I2 is equal to 0 and you are supposed to find out the ratio of Vs to I1. ये रेशियो आपको फाइंड आउट करने का Vs to I1. So we'll substitute these things in this equation. So V1 का वैल्यू हो गया Vs और ये हो जाएगा H11 I1 प्लस H12 V2. क्या इससे Vs by I1 फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं. So you require second equation. सेकेंड इक्वेशन में I2 आपका 0 हो गया, ये आ गया H21 I1 प्लस H22 V2. सो इधर से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप V2 हटा देते हैं देन यू विल गेट Vs by I1. सो आप ये इक्वेशन से V2 फाइंड आउट करो. सो इससे V2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? माइनस H21 I1 डिवाइड बाय H22. ये मिल गया. अभी ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूं Vs इज इक्वल टू H11 I1, ये माइनस हो जाएगा H12 H21 बाय H22, इधर आ जाएगा I1. सो Vs बाय I1 आपको मिल गया. Vs बाय I1 हो जाएगा आपका H11 माइनस H12 H21 डिवाइड बाय H22. अभी ये मल्टीप्लाई करो सो क्या हो जाएगा? मतलब एलसीएम लिया मैंने सो इधर हो जाएगा H12 H21 डिवाइड बाय H22. सो इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा H बिकॉज इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड दिस इज H22. सो Vs बाय I1 तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है और वो डेल्टा H बाय H22 आ गया. नाउ व्हाट विल डू? विल अप्लाई सिग्नल एट द सेकेंड पोर्ट. तो इधर आ जाएगा आपका Vs और पोर्ट 1 को आप क्या कर दोगे? ओपन सर्किटेड कर दोगे. पोर्ट 1 को ओपन सर्किटेड करते मतलब I1 का वैल्यू 0 रहेगा और V1 उधर रहेगा. सो V2 का वैल्यू हो जाएगा Vs और I1 का वैल्यू 0 एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट Vs बाय I2. सो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट Vs बाय I2. सो V1 एज इट इज दिस इज इक्वल टू H11 और इधर आ जाएगा आपका 0 प्लस इधर आ जाएगा H12 और इधर आ जाएगा आपका Vs. क्या इससे Vs बाय I2 मिल सकता है? नहीं. तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे. सो I2 एज इट इज दिस इज इक्वल टू ये पार्ट तो 0 हो जाएगा प्लस इधर आपको मिल जाएगा H22 Vs. क्या इससे Vs बाय I2 मिल जाएगा? यस. सो Vs बाय I2 आपको मिल गया है and that is turning out to be 1 by H22. So Vs by I1 भी find out हो गया है और Vs by I2 भी find out हो गया है. Now for network to be symmetrical क्या होता है? Vs by I1 should be equal to Vs by I2. चलो फर्स्ट स्लाइड पे जाओ, देखो Vs by I1 क्या आया था आपका? डेल्टा H by H22. तो मैं इधर ये लिख देता हूँ डेल्टा H by H22 और Vs by I2 क्या आया है आपका? 1 by H22.
चलो इधर लिख दिया. सो ये कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला? डेल्टा H is equal to 1. Means if the determinant of the hybrid parameter, if it turns out to be 1, then the network is said to be symmetrical. In another way, H11 into H22 minus H12 into H21, this should be equal to 1. And then the network is said to be symmetrical. Thank you.